मैंने आपको बताया था ना कि एक क्लिप ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है और देखिए यहाँ बिल्कुल भी मेहंदी नहीं लगी। हालांकि कैमरे में उतने अच्छे से नहीं आ रही है, बहुत लाइट लगी थी और दूसरे हाथ की तो एकदम डार्क थी और पीछे जो लगवाई थी वो भी एकदम डार्क थी। तो कार्तिक चल रहा है जिसकी वजह से अब जल्दी उठना होता है। मैं उठी थी लगभग 4:30 बजे के आसपास। मैं नहाई, उसके बाद मैंने पूजा करी और फिर मैं लग गई अपने घर के कामों में। जो चीज़ें ज़रूरी थी आज मैंने सिर्फ वही निपटाई, क्योंकि देखिए त्यौहार को हम तभी सेलिब्रेट कर सकते हैं जब हम बहुत सारी चीज़ों को अपने दिमाग में नहीं रखेंगे, उस चीज़ का बर्डन नहीं रखेंगे। नहीं तो क्या होता है कि जब हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो हम अपने त्यौहार को कभी भी इंजॉय नहीं कर पाते। और ये मैंने साड़ी तैयार कर ली है और देखिए आपने कहा था ना कि रेड साड़ी की मतलब रेड ब्लाउज़ आप इस पर बनाइएगा। ऑरेंज ब्लाउज़ भी इसके अंदर था, 2 ब्लाउज़ थे और देखिए मैंने रेड इसका तैयार कर लिया है। रात के लगभग 2 बजे तक मैंने बैठ के ब्लाउज़ बनाया और 4:30 बजे मैं उठ भी गई थी, तो उसकी वजह से जो नींद है आज थोड़ी सी कम हो पाई। जितने भी मेरे त्यौहार होते हैं तो मैं उनकी जो पूजा होती है वो हमेशा चौकी को स्थापित करके ही करती हूँ। और देखिए अक्सर ये काम मैं पहले दिन निपटा लेती हूँ, यानी अगर पूरा भी नहीं होगा तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। लेकिन रात तो मैंने आपको बताया कि 2 बजे तक सिलाई करनी पड़ी, जिसकी वजह से जो चौकी की स्थापना थी ये मैंने अगले दिन करी, यानी करवा चौथ वाले दिन। और देखिए ये सब वही सामान है जो मेरे पास है, काफ़ी सारा इकट्ठा हो गया है तो मैं इन्हें फेरबदल करती हूँ और उसी से ही जो स्थापना है उसको बदलती रहती हूँ। और ये मैंने आज अपने ब्लाउज़ का पीस इस पे बिछा लिया है। एक्चुअली मुझे ब्लू के साथ कुछ कंट्रास्ट चाहिए था, तो जब मैंने रेड कलर को ट्राई करा तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने ये मर्चेंटा कलर इसके ऊपर डाला। और वैसे भी अब ये शुभ के कार्य में बिछ जाएगा तो और भी अच्छा रहेगा इसको पहनने का। और इधर मैंने करवा चौथ माता का कैलेंडर भी लगा लिया है और देखिए इसे मैंने डबल साइडेड टेप से लगाया है। पहले मैंने सोचा था कि किसी कार्डबोर्ड के ऊपर इसे लगाऊंगी, लेकिन इसके साइज़ का कोई कार्डबोर्ड मुझे आज नहीं मिला, तो उसके बाद जो शिव परिवार है उसे मैंने स्थापित कर लिया है। हालांकि ये सब अलग अलग थे और अब मैं हो जाऊंगी तैयार। और अब बारी थी तैयार होने की, तो सबसे पहले मैंने नेल पेंट लगाया क्योंकि इसे सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। रेड कलर मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आज के दिन रेड का बहुत शुभ माना जाता है, तो इसलिए मैंने आज रेड ही लगा लिया। और पैरों में उसके बाद मैंने लगाया महावर। बहुत शौक है मुझे महावर का। और देखिए मैं अपना मेकअप भी ना खुद ही कर लेती हूँ। और आपको एक छोटी सी बात बताऊँ कि इतने सालों में मैंने आज तक भी पार्लर पे कोई मेकअप नहीं कराया है। हो सकता है आपको सुनकर थोड़ा सा अचंभा भी आएगा, तो मेरी जो शादी हुई थी तब भी मेरी जो मामा की बेटियाँ थी उन्होंने मेरा मेकअप कर दिया था, यानी आज तक के रिकॉर्ड में एक बार भी मेरा पार्लर जाना नहीं हुआ मेकअप के लिए। तो अब मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं, मिक्स एंड मैच मैं खुद से ही कर लेती हूँ, अलग अलग डब्बे लेकर आती हूँ और खुद से ही रेडी कर लेती हूँ। लेकिन इस बार का जो चूड़ा था ये मेरी बेटी ने बनाया था, यानी माटू ने, और बड़ा सुंदर लग रहा था। आज के दिन तो मन करता है कि आपके पास जितने भी गहने हैं आप सब पहन लो, लेकिन सब तो नहीं पहने जाते। तो जो भी मैं पहन सकती थी थोड़ा थोड़ा मैंने सबको ट्राई किया। थोड़ा सा आर्टिफिशियल पहना, थोड़ा सा गोल्ड पहना और खुद से ही तैयार हो गई। और चलिए दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ।
साड़ी पहनी है, आपको बताई थी। और देखिए मैंने आपको बताया था ना कि टैसल जब लगा लेते हैं साड़ी पे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। किधर गया? और देखिए उस दिन मैंने आपको दिखाई थी ना कि इसकी टैसल थोड़ी सी लाइट है तो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, और एक टैसल से ही ना इसके जो पल्लू है उसमें बहुत ज़्यादा लुक आ गया है। लेकिन जब रात में लगा रही थी तो लगभग 2 बज गए थे और आपके साथ में से शेयर ही नहीं कर पाई। मैंने अपनी ओढ़नी को भी बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था कल ही, क्योंकि नवरात्रों में ये 9 दिनों तक लगातार बिछी रही तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि ये गंदी हो गई होगी। और देखिए ये कलश की स्थापना कर ली है। मैं बिल्कुल वैसे ही पूजा करती हूँ जैसे मेरी मदर इन लॉ ने मुझे सिखाया है, कुछ भी फेरबदल मैंने नहीं करा है। और देखिए ये मैंने पूजा का सामान रख लिया है। इसमें छलनी के साथ साथ एक खाली बोल है जिसमें शाम को प्रसाद रखा जाएगा, और पानी का एक गिलास है जिससे व्रत खुलता है। 2 कलश की स्थापना होती है। पहले कलश में तो जो चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है उसके लिए, और एक जो कथा के साथ हम रखते हैं जिसमें मतलब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दिया जाएगा उसके लिए रखा जाता है। दोनों पे मैंने स्वास्तिक बना लिया है, और स्वास्तिक बनाने के साथ साथ चावल से इसको बहुत अच्छे से मैंने मतलब स्थापित कर लिया है जैसे भी मुझे आता है उसके अकॉर्डिंग। और देखिए सबसे बड़ी बात तो श्रद्धा की होती है। हाँ, मैं कुछ भी इस तरह की पूजा पाठ में चेंज नहीं करती हूँ, बिल्कुल वैसे ही करती हूँ जैसा अब तक मेरी मतलब परिवार में होता हुआ आया है। ये 2 बोल चावल लेकर इनसे कथा सुनी जाती है, तो यहाँ मैंने गौरा माता के रख दिए हैं उनके लिए। और मेरे घर में तो इस तरह सिंपल से ही पूजा होती है, और ये मेरे अपने हैं। और अब कथा कहूँगी क्योंकि मुझे तो मुजबान नहीं आती हैं, तो अब कौन सुनेगा? शिवा आ जाओ बेटा मेरे साथ कथा सुनो बैठ के। अच्छा आ रहा हूँ। कथा तो मैं अपने बच्चों को पास बिठा के ही सुन लेती हूँ। हाँ, मम्मी को भी बुला लेती हूँ कभी कभी, लेकिन उनकी तबीयत 2 दिनों से डाउन है तो उन्हें थोड़ा सा बुखार होने की वजह से चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी, तो आज उन्होंने कथा नहीं सुनी है और ऐसे ही व्रत रखा है क्योंकि अब उनकी बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है। कथा सुनने के बाद जो एक कलश मैंने स्थापना करके रखा था, इसका अर्घ दिया जाता है सूर्य नारायण भगवान को। पहले उनकी पूजा करी जाती है और उसके बाद उनकी 3 परिक्रमा होती है। मेरे यहाँ तो ऐसा ही होता है, जैसा भी देखिए मुझे सिखाया गया था मैं बिल्कुल वैसे ही प्रॉपर फॉलो करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि सबको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना चाहिए जैसा उनके परिवारों में होता आया है। देखा देखी आप इन चीज़ों को बिल्कुल मत बदलिएगा, क्योंकि जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे मतलब पहले से रिचुअल्स चले आ रहे हैं, उन्हें करने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। और देखिए अब बारी थी खाने की, तो आज कोई रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगी क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा होता है, और देखिए ये ब्लॉग ऑलरेडी काफ़ी लंबा भी हो जाता है। और वैसे भी आज के मेन्यू को मैं बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखती हूँ, क्योंकि देखिए आज का जो मेन मोटिव है वो है इंजॉय करना, श्रृंगार करना और अपने आप को शांत रखना, बिल्कुल नॉर्मल रखना। क्योंकि बिना पानी पिए और इतना सारा देखिए एक तरह से एक बर्डन भी होता है, टाइम पर पूजा करना, टाइम पर बायना निकालना, तो उसके बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम खाने का स्ट्रेस ले लेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं बिल्कुल फ्री रहती हूँ। और यही रीज़न है कि मैं अपने त्यौहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी कर पाती हूँ। हाँ, थोड़ा सा मैनेजमेंट तो करके रखना पड़ता है चीज़ों के अंदर, थोड़ी सी प्रिपरेशन काम आती है। और खाना मैंने सारा रेडी कर लिया है, शाम के टाइम अब हम बायना निकालते हैं। ये है बायना जो पापा जी पर जाएगा। और देखिए ये मैंने पूरा शिव परिवार मेरे पास एक साथ नहीं था, तो मैंने अलग अलग थे, मैंने सब स्थापित कर लिए हैं। यहाँ पिंडी रूप में गौरा माँ स्थापित करी हैं, शिव शंकर भगवान, कार्तिक भगवान को मन से मान लिया है, और ये हैं गणपति जी, और इधर ये हैं करवा चौथ, और ये बना लिया है पूजा का सारा सामान एक जगह। और ये माटू ने डेकोरेशन करी थी लास्ट ईयर, तो अब की साल तो मैंने इसे एज इट इज़ रहने दिया, अगले साल मैं इसको फिर से डेकोरेट करूँगी। ये क्यूट सा मेरा ग्लास भी माटू ने ही डेकोरेट करा था। और इसके साथ
ये प्यारी सी बॉल भी। और छलनी भी। करवा चौथ का जो बायना होता है वो मैं पापा जी को देती हूँ। और शुरू में जब पहला बायना मैंने निकाला था तो वही खाने गए थे और तब से प्रॉपर मैंने उन्हें ही बायना दिया। और देखिए आज जब बायना उन्हें देते हैं और रिटर्न में जो पैसे उनसे मिलते हैं उसकी बात बिल्कुल अलग होती है। वो बिल्कुल अनमोल होते हैं। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि उन्होंने कितने दिए हैं आशीर्वाद के रूप में, पर जो भी मिलता है वाकई में वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, बड़ी खुशी मिलती है। और इस बहाने ना हम अपने बड़ों से कनेक्ट भी रहते हैं। तो देखिए सब जो चीज़ें थी आज प्रॉपर ऑन टाइम थी। और इधर सासू माता यानी मम्मी के भी मैंने पैर छुए और उनसे भी आशीर्वाद लिया। बायना भी दे दिया, पूजा भी कर ली और पूरे दिन का जो काम था घर में वो भी ख़त्म कर लिया है, खाना पीना सब। अब समझ नहीं आ रहा कि अब क्या क्या करूँ। टाइम काटना महाभारत हो गया आज। और सबसे ज़्यादा दिक्कत थोड़ी सी प्यास से हो रही है, यानी पानी की वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी व्रत तो मैं खूब इंजॉय करती हूँ, खूब मज़ा आता है, क्योंकि लगभग 2-3 बजे तक का जो टाइम होता है वो तो हमारे सजने संवरने में ही निकल जाता है। तो खूब इंजॉय कर रही हूँ आज के व्रत को भी। हाँ थोड़ी थोड़ी प्यास बार बार कहती है कि लगी हुई है। चांद भी आज ऑन टाइम था, बिल्कुल समय से निकला। और ऐसा नहीं है कि पिछली बार की तरह 9 साढ़े 9 बजा दिए हों, बिल्कुल टाइम पे था, आसमान एकदम साफ था। लेकिन 21 बार घर नहीं है, वो टीढ़ी गए हैं और उसी की वजह से आज वो मेरे पास नहीं थे। तो जो भी कुछ पूजा पाठ का काम हुआ वो सब बिल्कुल मोबाइल के थ्रू आउट हुआ, यानी वीडियो कॉल के थ्रू आउट हुआ। तो इस तरह से मैंने अपनी आज की पूजा को पूरा किया। जब मैंने सबसे पहले करवा चौथ रखा था तो देखिए उस टाइम पे पापा जी गए थे बायना खाने के लिए, तो कि उस साल मेरे पास नहीं गए थे व्रत खुलवाने के लिए। तो देखिए उस साल के बाद ये पहला ऐसा मौका था जब अक्की त्यौहार पे घर नहीं थे। तो मुझे थोड़ा सा ना अच्छा फील नहीं हो रहा था, थोड़ा सा मैं भावुक हो गई। तो ये पल ऐसा होता है जब हर पत्नी चाहती है कि उसके पति अपने हाथ से उसका व्रत खुलवाएं, लेकिन किया भी क्या जा सकता है, ड्यूटी भी उतनी ही ज़रूरी है।
ज़्यादा खूबसूरत रहा। हालांकि आज का पहला मौका था जब मैं अपने हस्बैंड को बिल्कुल करीब से नहीं देख पाई। आपको करवा चौथ माता की ढेर सारी शुभकामनाएं, वो आपके सुहाग को इसी तरह अटल रखे। ये था एक छोटा सा दिन, एक छोटा सा ब्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर करा। कुछ खूबसूरत यादें जो जीवन भर मेरे साथ रहेंगी। दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।